हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन फरवरी 2022 के हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे से पहले सप्ताह भर चलने वाले नए स्मरणोत्सव का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नामक एक सप्ताह तक चलने वाले स्मरणोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। यह आयोजन 28 फरवरी यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तक देश भर में 75 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जा रहा है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की विरासत को प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखना, और यह भी ध्यान रखना कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। नेक्स्ट, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति व्यक्त की है? तो उस देश का नाम है फ्रांस। ठीक, तो भारत और फ्रांस नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमत हुए हैं। इस समझौते का उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर संरक्षण में योगदान करना है। यह कार्य विदेश मंत्री एस जयशंकर की फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान किया गया। इस क्षेत्र में समुद्री व्यापार, समुद्री पारिस्थितिकी पर्यटन, अंतर्देशीय जलमार्ग, वैज्ञानिक अनुसंधान और एकीकृत तटीय प्रबंधन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपी ने कोविड वैक्सीन विकसित करने के लिए किस भारतीय फार्मा कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? सेपी की फुल फॉर्म होती है कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। ठीक, तो सेपी ने कोविड वैक्सीन विकसित करने के लिए जो भारत की कंपनी के साथ साझेदारी की है उसका नाम है पैनेसिया बायोटेक। ठीक, तो सेपी कोविड वैक्सीन विकसित करने के लिए THSTI और पैनेसिया बायोटेक के एक संघ के साथ साझेदारी करेगा। ठीक, THSTI विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। सेपी इस नई परियोजना को 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक फंडिंग प्रदान करेगा। तो दोस्तों इसने THSTI और पैनेसिया बायोटेक के साथ मिलकर ये साझेदारी किया। और THSTI क्या है? ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका मतलब है यानी कि 2022 में जो बीजिंग में जो शीतकालीन जो ओलंपिक हुए हैं उसमें किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वह जीते हैं नॉर्वे ने। ठीक, बात की जाए नॉर्वे ने 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में 16 स्वर्ण पदक के साथ तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और इसके बाद जर्मनी ने 12 यानी कि 12 स्वर्ण पदक और चीन ने 9 स्वर्ण पदक जीते। ठीक, यह खेल हाल ही में बर्ड्स नेस्ट, इसे भी ध्यान रखना, बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम में समाप्त हुआ। ठीक, तो दोस्तों पहले नंबर पर तो आया नॉर्वे, और दूसरे नंबर पर जर्मनी, और तीसरे नंबर पर चीन, इन्हें भी ध्यान रखना। और यह गेम कहाँ हुआ? बीजिंग में बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र 3 तूफानों यूनिस, फ्रैंकलिन और डडले से प्रभावित हुआ है? ठीक, तो दोस्तों वो है यूरोप। तूफान यूनिस ने लंदन के लिए पहली बार लाल मौसम की चेतावनी दी। 1987 में ग्रेट स्टॉर्म ब्रिटेन और उत्तरी फ्रांस में आने के बाद से यह यूरोप में सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक था। ब्रिटेन, आयरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी और पोलैंड में पेड़ गिरने, मलबे और तेज हवाओं से 15 से अधिक लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है? तो वो है, इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। ठीक, तो 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। सप्ताह भर चलने वाला यह उत्सव 26 फरवरी 2022 तक चलेगा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव की थीम पर किया जा रहा है। इस महोत्सव में देश और दुनिया के कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य में ऑर्केस्ट्रा बार में कलाकारों पर जेंडर कैप को खत्म कर दिया है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमालय के पारितंत्र में परागण में किस निशाचर परागण की महत्वपूर्ण भूमिका पाई गई है? ठीक, निशाचर परागण को इंग्लिश में कहते हैं नॉकटर्नल पोलिनेटर। ठीक, इसका सही उत्तर है पतंगे यानी कि मोथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप यानी GMRT भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में। ठीक, जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT 30 पूरी तरह से चलाने योग्य परवलयिक रेडियो दूरबीनों की एक सरणी यानी एरे है। यह पुणे के पास महाराष्ट्र में खुर्द में स्थित है। पुणे में नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स यानी NCRATIFR और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता क्रूज के खगोलविदों ने फास्ट रेडियो बस्ट यानी FRB की मेजबान आकाशगंगा से परमाणु हाइड्रोजन गैस के वितरण को मैप करने के लिए GMRT का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC सत्र के मेजबान के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में जो ओलंपिक गेम होंगे तो वो उसकी जो मेजबानी करेगा वो भारत ही करेगा, मतलब भारत में ही वो गेम होंगे। और वो कहाँ पर होंगे? मुंबई में यानी महाराष्ट्र में। तो दोस्तों भारत मुंबई में 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक, के सत्र की मेजबानी करेगा। भारत 1983 के बाद पहली बार इस प्रतिष्ठित IOC बैठक की मेजबानी करेगा जब 86वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसे भी ध्यान रखना। ठीक, तो भारत दूसरी बार मेजबानी कर रहा है, ठीक, ओलंपिक की। और 1983 में पहली बार इसकी मेजबानी की थी, ठीक, जब 86वां सत्र था, वो भी नई दिल्ली में। अगले साल मई या जून में होने वाले इस सत्र में 2030 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मेजबान देश के लिए चुनाव किया जाएगा। ठीक, और इसे भी ध्यान रखना, जो 2030 में जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे उसका जो चुनाव किया जाएगा वह अगले साल ही मई या जून में किया जाएगा। और अभी जो शीतकालीन ओलंपिक हुए हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं वो नॉर्वे ने जीते हैं, और दूसरे नंबर पर जर्मनी ने, और तीसरे नंबर पर चीन ने, जो कि बीजिंग में हुआ था। बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों वो मनाया गया 20 फरवरी को। ठीक, और 20 फरवरी को ही हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। इसे भी ध्यान रखना। ठीक, और जो विश्व सामाजिक न्याय दिवस था इसका थीम क्या था इस बार? तो इसका थीम था अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो स्थापना दिवस मनाया गया है 20 फरवरी को, तो इसकी स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? मतलब मिजोरम और अरुणाचल जो प्रदेश जो राज्य बना है वो किस वर्ष बना था? ठीक, तो वो बना था 1987 में। इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने फरवरी 2022 में किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA पर हस्ताक्षर किए? तो वो किए UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के बीच के व्यापार के बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश से रिकॉर्ड 1 लाख टन सोया तेल का आयात किया? ठीक, यानी इंपोर्ट किया सोया तेल 1 लाख टन। तो इसका सही जवाब है अमेरिका के साथ किया। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICJS किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? ठीक, तो वो जुड़ा है गृह मंत्रालय से। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2022 से 23 से 2025 से 26 की अवधि के दौरान 3,375 करोड़ रुपए की कुल लागत से इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICJS परियोजना के दूसरे चरण के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। तो दोस्तों यही थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने प्राचीन इतिहास की एक सीरीज बनाई है, उसे भी देख लेना। और इससे पहले भी मैंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना रखी हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, तो उन्हें भी देख लेना। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं मैं इसी प्रकार की वीडियो और भी लेकर आऊँ तो कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।